जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी वट सावित्री की सरल पूजा विधि फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आप सबको वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ, भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सभी बहनों का सुहाग बना रहे, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो फ्रेंड्स। तो आज मैं जो विधि बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, उस विधि से आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं या कहीं आसपास अगर वट वृक्ष हो तो वहाँ भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले पूजा में जो है ना, हम कलश स्थापन कर लेंगे। तो देखिए, अगर आप कलश स्थापन नहीं करना चाहते हैं तो आप बिना कलश स्थापन के भी पूजा कर सकते हैं, और अगर कलश स्थापन करना चाहते हैं तो इस विधि से आप कलश स्थापन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पहले चावल से जो है ना अष्टदल कमल बना लीजिएगा, और मिट्टी का या फिर पीतल का भी आप कलश ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं। इसमें स्वच्छ जल, गंगा जल मिलाकर भर लीजिएगा और स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश के ऊपर कलावा बांध दीजिएगा और कलश में 5 चीज़ें डाल दीजिएगा। एक सुपारी, एक गांठ वाली हल्दी, एक सिक्का, अक्षत और एक पुष्प। अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसके ऊपर आम का पत्ता आप लगा लीजिएगा। आम का पत्ता 5-7 की संख्या में आप लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। और सब पर जो है ना रोली से तिलक कर लीजिएगा, रोली से, पीला वाला चंदन से। अगर आम का पत्ता ना मिले तो आप अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। उसके ऊपर एक प्लेट में चावल भर के आप रख लीजिएगा। चावल की जगह आप गेहूं भी रख सकते हैं, जिसे कि पूर्ण पात्र कहा जाता है। और उसके ऊपर जो है ना हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीप कलश की स्थापना करेंगे फ्रेंड्स। और ये 5 पत्ता मैं ली हूँ, देखिए वट वृक्ष का ही पत्ता है फ्रेंड्स। तो घर पर पूजा मैं कर रही हूँ, घर का पूजा मैं दिखा रही हूँ। आप इस विधि से जो है ना, आप पास में अगर वट वृक्ष हो तो वहाँ भी जाकर पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले एक सुपारी पर हम कलावा लपेट कर गणेश जी की स्थापना करेंगे। और ये गोबर से मैं बनाई हूँ गौरी माता, तो गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। और जो 4 पत्ता है ना, चारों पत्ता पर देखिए, एक पत्ता पर हमने गौरी गणेश की को विराजित किए हैं, और एक पत्ता पर सत्यवान सावित्री, और एक पत्ता पर ब्रह्मा, एक पर विष्णु और एक पर महेश। ये 5 पत्ता हमने सभी देवी देवता के नाम से हमने किए हैं। और जो पंखा हो तो आप पूजा में पंखा भी रख लीजिएगा, और अक्षत का आसन देकर आप कथा की पुस्तक हो तो वो भी रख लीजिएगा पूजा में पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। कलश स्थापना देखिए, आपके यहाँ अगर करता हो तो कर लीजिएगा, अगर नहीं करता हो तो आप नहीं कीजिएगा। बिना कलश स्थापन के भी आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले गौरी माता की पूजा कर लीजिएगा, और जो वट वृक्ष में जल चढ़ा लीजिएगा। जल आप एक धार में ही चढ़ा लीजिएगा, और जल में थोड़ा सा मीठा मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। तो अगर मीठा आपके यहाँ मिलाया जाता हो तो मिला लीजिएगा, अगर नहीं मिलाया जाता हो तो नहीं मिलाइएगा। इसलिए कि देखिए, हर जगह का जो है ना, हर राज्य का परंपरा जो है ना अलग अलग हो जाता है फ्रेंड्स, थोड़ा अलग अलग हो जाता है हर जगह का। तो देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ अगर नहीं मिलाया जाता हो जल में मीठा तो नहीं मिलाइएगा। और सभी भगवान जी को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर लीजिएगा। गणेश जी को है ना जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा, दुर्वा अर्पित कर लीजिएगा। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और जो है ना, पूजा करते हुए आप विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जिस भी भगवान जी का मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का आप जाप करते रहिएगा, और ध्यान में यही रखिएगा, मतलब कि हाँ, अपने पति की लंबी आयु के लिए हम पूजा कर रहे हैं। उनकी जो है खुशहाल जीवन के लिए, उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए आप अपना पूजा जो है ना संपन्न कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, एपन तैयार जो किए हैं हम आटा और हल्दी से, वो एपन भी सभी भगवान जी को पर लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, और पैर पर भी हम लगा लेंगे। तो देखिए, अगर जो टहनी जो हम तोड़े हैं पूजा के लिए, जैसे घर पर अगर आप पूजा कीजिएगा तो टहनी आप 1 दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। उस दिन जो है ना टहनी नहीं तोड़ के लाइएगा, वट सावित्री वाले दिन, इसलिए कि उस दिन नहीं तोड़ा जाता है। अगर आप घर पर पूजा करते हैं तो 1 दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। और सभी भगवान जी को अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। तिल आपके पास जो भी हो, सफ़ेद हो, काला हो, जो हो आप चढ़ा लीजिएगा। सभी भगवान जी को चढ़ा लीजिएगा। पुष्प, जो भी पुष्प हो, फूल माला हो, जो चढ़ा लीजिएगा। और वट वृक्ष में अगर आप पूजा करते हैं फ्रेंड्स, तो जो है ना एपन से आप जो है ना उसमें पेड़ के ऊपर भी आप गौरी गणेश बना सकते हैं, या फिर आप जो है ना
मेरी तरह आप बिल्कुल जो है ना आप सिंपल जो है ना सुपारी के रूप में आप बना लीजिएगा। और गणेश जी और गौरी माता आप जो है ना अगर गोबर मिल जाए तो उससे बना लीजिएगा, नहीं तो आप मिट्टी से भी बना सकते हैं, या फिर सुपारी के स्वरूप में भी गौरी माता स्थापित कर सकते हैं आप। और गौरी माता को देखिए सुहाग की सामग्री हम चढ़ा लेंगे और एक हैंकी भी चढ़ाएँ, गणेश जी को हैंकी चढ़ा लेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके पास साड़ी वगैरह हो नहीं रखी हुई तो वो भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं, सुहाग की सामग्री रख कर गौरी माता को। और देखिए जो मीठा में जो है ना बरगुले बनाए हैं, आटा से बनाया जाता है, आटा में थोड़ा मीठा डाल कर गोल गोल करके आप फ्राई कर लीजिएगा, रिफाइन में या फिर घी में भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं मीठा बना सकते हैं किसी कारणवश, जैसे कहीं होता है ना कि खाली फल से भी कर लेता है, तो आप जो है ना बाज़ार से आप बतासा लड्डू ये चढ़ा लीजिएगा खरीद कर मीठा में, इसलिए कि उस दिन मीठा चढ़ाया जाता है। और अंकुरित चना कर लीजिएगा, अंकुरित चना आप एक दिन पहले ही अंकुर कर लीजिएगा, चना को मतलब भिगो कर बांध कर रख दीजिएगा फ्रेंड्स। और सीजन का जो फल है वो चढ़ा लीजिएगा, जितना हो सके आप चढ़ा लीजिएगा। पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से ही पूजा में जो है ना कुछ कमी रहती है तो वो पूर्ति हो जाती है। उसके बाद जो है ना कलावा लपेटते हुए कलावा को जो है ना लपेट लेंगे उसमें, और उसके बाद परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा देखिए आप जो है ना आप 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं। तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार देख लीजिएगा, कम से कम 11 बार तो ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो कलावा लपेटते हुए कर लीजिएगा और हाथ में सिंदूर लेकर आप जो है ना सत्यवान ये सावित्री माता को जो है ना सिंदूर लगाते हुए, सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए आप परिक्रमा कर लीजिएगा। तो परिक्रमा आप जो है ना कलावा लपेटते हुए आप 11, 21 जितना मतलब कलावा हो आप उतना लपेट लीजिएगा। और उसके अलावा भी आप जो है ना मतलब 11, 21 की संख्या में मतलब आप कर लीजिएगा, कम से कम 11 बार तो कर ही लीजिएगा परिक्रमा फ्रेंड्स। सुहाग की जो है ना पूजा है, इस दिन जो है ना सुहाग ने जो है ना पूरा सज धज कर अच्छे से श्रृंगार करके पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है, पूजा करती है फ्रेंड्स। और कथा की पुस्तक को कथा पढ़ लीजिएगा, हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़िएगा, खाली हाथ जो है ना कथा नहीं पढ़ी जाती है। और कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के माता के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। तो इस तरह जो है ना आप कथा भी पढ़ लीजिएगा। अगर कथा की पुस्तक नहीं हो तो आपको मेरे चैनल पर कथा का वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो कथा भी आप सुन सकते हैं। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके या फिर कपूर से आप जो है ना आरती कर लीजिएगा। बिल्कुल सरल विधि से सबसे पहले गौरी माता और गणेश जी का आरती कर लीजिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी और गौरी माता की आरती करने के बाद सभी भगवान जी को ध्यान करते हुए आरती कर लीजिएगा। उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा, हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए सुहाग की सामग्री जो है ना वो आप जो चढ़ाइएगा वो आप दान भी कर सकते हैं या आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप जो है ना पंखा जो है ना पंखा से हवा ज़रूर कर लीजिएगा पैर पर, फिर उसी पंखा से जो है ना पति को हवा किया जाता है फ्रेंड्स। तो सुहाग की सामग्री दान करने से जो है ना सुहाग और बढ़ता है फ्रेंड्स। तो अगर हो सके तो उसमें से कुछ सुहाग की सामग्री आप दान कर लीजिएगा। दान आप किसी को भी कर सकते हैं, ननद को भी कर सकते हैं या ब्राह्मण को भी कर सकते हैं। हवा करने के बाद फिर प्रेम पूर्वक जो है ना गला मिल लीजिएगा बट वृक्ष से, जिस तरह से जैसे अपनी सखी सहेली अपनी माता से अपनी बहन से गला मिलते हैं उसी तरह से जो है ना स्नेह पूर्वक जो है ना गला मिल लीजिएगा। और अपने जो है ना पति की लंबी आयु की कामना करते हुए प्रार्थना कीजिएगा, लंबी आयु के लिए, सुहाग की लंबी आयु के लिए कामना करते हुए प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ हमारे पति की लंबी आयु करना। इस तरह से मतलब आप जो है ना प्रार्थना कर लीजिएगा। तो प्रसाद देखिए आप जो है ना थोड़ा थोड़ा बट वृक्ष के पास रख कर आप जो है ना घर में उठा कर ला सकते हैं। उसके बाद जो है ना आप सबसे पहले पति को जो है ना प्रसाद दे दीजिएगा। उसके बाद जो है ना प्रसाद कोई भी ग्रहण कर सकता है। और जो है ना जो पंखा चढ़ा है उससे आप जो है ना पंखा से हवा करिएगा पति को। और सुहाग की सामग्री आप जो है ना दान कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत दान जरूर कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत अपने खुद भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, इसलिए कि पूजा में चढ़ाया हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।